सबसे अच्छी मुझे पूसा 1638 लगी थी। जिसके बाद इस साल मैंने टोटल 17 एकड़ में पूसा 1638 ही लगाया है और इसको हम एक तरीके से इसका सीड कराना चाहते हैं ताकि और भी किसानों को जो हमारे गांव के हैं या किसी और क्षेत्र के हैं उनको दे सकें। कितनी पैदावार आपको पिछले साल लगाए थे और इस साल उम्मीद करते हैं मिलेगी इसमें प्रति पिछले साल हेक्टेयर में सर अगर बात करें तो पिछले साल हमने लगभग 70 कुंटल से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर लिया था। तो बहुत अच्छी पैदावार है जी, बहुत अच्छी है। हम हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन तो जो मोटे धान में जैसे संभव कहीं नहीं होती है सर। नाटी मसूरी की बात करते हैं उतनी पैदावार नहीं आती। ऐसा नहीं है कि कहीं केवीके वाले आपको बता दिए हों नहीं सर, मैं उत्पादन अगर सर केवीके ने लगाया होता तो आप मेरे यहाँ टोटल 17 एकड़ में आपको काला नमक नहीं दिखता। उसका सबसे बड़ा यही मतलब प्रूफ है एक तरीके से कि हम संतुष्ट हैं, तभी हमने अपने सारे खेतों में उसको लगाया है। और आप अगर इस पूरे गांव को अगर चारों तरफ से घूम के देखेंगे तो यहाँ की जो 40 से 50% एरिया है वो काला नमक से कवर्ड हो गया है। अच्छा। तो ये एक तरीके से सिद्धार्थनगर के लिए हमारे बहुत अच्छी बात है सर। आपकी बातों से हमें यही लग रहा है अभी ये वैरायटी रिलीज नहीं होने वाली है और ये कमेटी होने वाली है अभी रिलीज हुई नहीं है, हुई नहीं होने वाली है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है जो जीआई एरिया में काला नमक का है उसको बढ़ाया जाए और प्रधानमंत्री जी की सपना है कि 2022 से किसानों को आय दुगुनी चौगुनी किया जाए। तो इससे जैसा कि हम देखने आए, कमेटी देखने आई है, मैं शैलेंद्र कुमार शाही उप कृषि निदेशक हूँ। तो हम लोग कई जिलों में गए हैं, देखे भी हैं और एक ही बात हर किसान का है कि इसका उत्पादन ज़्यादा है और पानी भी इसकी रोक भी नहीं है और पानी भी बहुत यहाँ के एरिया में भी हो जा रहा है। तो इससे आप लोग आने वाले समय में इसका क्षेत्र बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? सर इसका क्षेत्र तो पिछले 2 साल में ही बढ़ गया है। अगर करंट की बात की जाए तो पिछले साल से दूने से भी ज़्यादा क्षेत्र इस साल ही बढ़ा है, जबकि ये अभी आप कह रहे हैं कि रिलीज़ नहीं हुई है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इसकी सीड बहुत बड़े पैमाने पर नहीं दिए जा रहे हैं। कुछ जो चुनिंदा फार्मर्स जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उन्हीं को मिल पा रहा है, या फिर हमने जो इस बार अभी तो ट्रायल हो रहा है। तो अगर ट्रायल में इतना सर अच्छा रिस्पॉन्स है तो नॉर्मल सी बात है कि जब आप लोग इसको एक विस्तृत पैमाने पे जब इसको लॉन्च करेंगे और ये पूरे एक सिस्टम में जाएगा तो 100% इसका दुगना नहीं सर, ये बहुत कम एक्सपेक्टेशन है जो दुगना आप कर रहे हैं। इसकी पैदावार हमको लगता है कि ये 4 गुना 5 गुना तक तो भी हमें लग रहा है कि पूसा मैं सीपी सिंह जिला कृषि अधिकारी हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने यील्ड के बारे में बताया, बेशक इसका यील्ड अच्छा है, लेकिन नमक की आप भी जानते हैं, जनपद के सभी लोग जानते हैं कि काला नमक की पहचान उसकी खुशबू से। तो क्या इस वैरायटी में जो पिछले साल भी आप लगाए थे इस साल भी लगाए हैं, इसी खुशबू से आप कितना संतुष्ट हैं जो काला नमक की वास्तविक पहचान है? सर मैंने जैसा आपको अभी बताया कि मैंने पिछले साल कई वैरायटीज़ टेस्टिंग कर ली और यहाँ पे जो हमारे माननीय योगी जी ने जो काला नमक महोत्सव भी किया था तो उसमें भी मुझे बुलाया गया था इसके ऊपर एक बताने के लिए, और वहाँ भी मैंने सभी किसानों को यही बताया था कि जो इसकी महक है एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपके द्वारा विकसित किया हुआ है। और मेरे हिसाब से काला नमक की पहली प्रजाति जो पूसा विकसित कर रही है वो पूसा 1638 के ही तौर पे है जो एक किसानों के पास है। बाकी सभी या तो प्राइवेट संस्थाओं या किसी और के द्वारा विकसित है। आप शुरू से खेती कर रहे हैं कि या कहीं नहीं सर, मैं पहले जॉब करता था। अच्छा। और ये खेती एक तरीके से मेरा पैशन है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं खेती में जुड़ा हूँ अपने जॉब और सब चीज़ों को छोड़कर एक देखने के लिए और किसानों को साथ में जोड़ने के लिए कि हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में जा सकें और एक अपना लाइफस्टाइल जो है उसको बदल सकें। आप बताइए सम्मानित किसान भाई, आपने भी इसकी खेती अपना नाम और रमापत यादव, ग्राम सभा बरकटा, पोस्ट खैरा खास और इसके बाद विकास खंड फनियाव, जनपद सिद्धार्थनगर के निवासी हैं। इस प्रजाति की काला नमक से हम लोगों का पैदावार अन्य धानों की अपेक्षा बहुत अच्छा है, रोग भी कम लग रहे हैं, पैदावार भी डबल है। सूखा या पानी बरसात ज़्यादा हो जाता तभी भी पैदावार में कमी नहीं दिख रही है, अच्छा ही दिख रहा है। इसलिए इस प्रजाति को लॉन्च किया जाए और विकसित किया जाए, अन्य किसानों को जोड़ते हुए लाभान्वित किया जाए सिद्धार्थनगर जनपद के अन्य किसानों को। हमारा बताइए यही राय है। पांडे जी, आप बताइए कितने पहले अपना नाम और गाँव का नाम बताइए, और इसके काला नमक आपने लगाया है कि नहीं लगाया? जी मैंने लगाया। मैं कितने लगाया, कितने बीघे एकड़ या हेक्टेयर में आपने लगाया? प्रदीप पांडे, ग्राम कोटिया पांडे,
ब्लॉक खिसराहा, तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर। मैंने जो है 40 बीघा आपके सहयोग से और माननीय हमारे चौधरी साहब के सहयोग से मैंने इसकी खेती किया। आपके यहाँ से मैंने तो मैं काला नमक की तलाश करने लगा। मैं खेती बाड़ी बटाई दे करके मुंबई चला गया था और 5 साल मुंबई रहा। मुंबई से आने के बाद मैं अभी भी मैं खेती नहीं कर रहा था। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहा, मैं आम आदमी पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ। तो मैं जब काला नमक पर माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस आया और मेरा जिला चयनित हो गया तो मैं काला नमक खोजने लगा। और आपका काफ़ी सहयोग रहा माननीय जिला कृषि अधिकारी महोदय का, कि आपके सहयोग से मैंने 40 बीघा लगाया। और आज इसकी ये स्थिति है कि हमारे क्षेत्र में हम समझते हैं कि अगले साल ही 100% हो जाएगा। लोगों का, मेरे गांव में सबका धान जल गया और किसी के खेत में 1 बोरी, किसी के खेत में 2 बोरी निकल रहा है। वहीं मेरा धान लहलहा रहा है, जैसा कि मैंने वीडियो आपको भी दिखाया है। तो हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। इसमें थोड़ा सुगंध और आ जाए, आपसे निवेदन करेंगे माननीय डॉक्टर साहब से कि थोड़ा सुगंध और बढ़ा पाएँ तो इसको और बढ़ाइए, ताकि जो है इसे गमछा से लग रहा है कि सामाजिक किसान भाइयों को आप लीड करते हैं और जो काम सही नहीं होता है उसका विरोध करते हैं। तो क्या आप भी खेती की है कि नहीं की है? सही पर्चे दे दें। मेरा नाम हरिश्चंद्र चौधरी है। हम मेठोर ब्लॉक ग्राम भौर के निवासी हैं, बांसी सिद्धार्थनगर के। हम भी इसमें जो हेक्टेयर तक लगाए हैं। धान तो ठीक है और पहले तो महक रहा था, पैसवाई के बाद रुपाई के पहले रुपाई के बाद भी महक रहा था। लेकिन आज लोग कहते हैं कि भाई कम महक रहा है, तो अगर थोड़ा और महक हो जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा और महक हो जाए अच्छी बात है। देखिए महक के लिए यहाँ देखिए ये जो आप अभी कटाई करेंगे, देखिए कटाई जो आप करेंगे उसमें मेजर दिक्कत आप क्या करते हैं, जैसे सब धान को आप रख देते हैं, इसमें धान गर्म नहीं, आपकी भाषा में जो उसमें हीट हो जाता है वो नहीं होना चाहिए। इसे प्रॉपर मिलिंग के तक इसे एक सुखाई अच्छी हो, तब इसका सुगंध ज़्यादा दिन पूरे साल आप उसे पा सकें। ऐसा है कि बहुत हमारे किसान भाई काला नमक के हम जैसा हम देख रहे हैं क्षेत्र में ये बोर है, सेबी के माध्यम से, जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से ये पीछे दो, और आप जैसे भी कर रहे हैं तो आप भी बीज का प्रसार कर रहे हैं। तो बहुत चीजें इनके दिमाग में ये नहीं कि कारण क्या है, कारण से अब इनको अब धीरे धीरे जब ये बोएंगे तो इनको समझ में आता है कि टेम्परेचर में सेंसिटिव है कि नहीं है। नहीं ठीक है। तमाम लोग, किसान लोग जो है पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रसन्न भी हैं कि धान अच्छी है। तो क्या इस प्रजाति को सर ये इस बार जो सूखा पड़ा है, शायद तो भगवान भी हम लोग के साथ थे। काला नमक को चाह रहे थे कि पूरे मतलब फैल जाए, इसलिए बाकी सब धान जल गए। ये पहला धान है जो अभी खेतों में लहलहा रहा है। तो इसमें कोई भी किसान जो सब नमक एक ऐसा क्वालिटी है, एक दिन बारिश न हो तभी आदमी पर भर करके पानी भर करके दे करके उसको ऊपर से काट सकता है। ये तो हम लोग को पहले से वो ट्रेडिशनल पहले ये नई वैरायटी जो है 2 साल से ये जारी हुआ है। मैं किसान भाइयों का बार बार ये प्रश्न आ रहा है खुशबू को लेकर के। मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रजाति को विकसित करने में हम लोग करीब 15 वर्ष का समय लगा। 2008 में हमने ये काम शुरू किया था और मुख्य उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से हम जो ट्रेडिशनल काला नमक है उसकी हाइट को कम करें ताकि उसमें फसल गिरे नहीं पकते समय, और उससे पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी होती है और रिस्पांस भी अगर मैनेजमेंट हम अच्छा करते हैं तो नहीं आता है। जो हम लोगों ने परीक्षण किया है अपने प्रयोगशाला में, और एक विशेष मशीन आती है जो एरोमा की जांच करती है, उसकी जांच में इस लाइन में एरोमा की मात्रा ज़्यादा दुगना है। 600 पार्ट्स पर बिलियन 2-एसिटाइल 1-पायरोनिक कंपाउंड है, जिसकी मात्रा इसमें उसकी डबल है जो ट्रेडिशनल के अंदर आती है। लेकिन एरोमा जैसे अब इस समय आएंगे खेत में तो दाना बिल्कुल भर गया है, अब दाना दूधिया भी नहीं है, दाना हेलो दाने को जब हाथ से आप दबाएंगे तो दाना खिसकेगा नहीं। अच्छा ठीक। तो अब जो खुशबू है इसकी दाने के अंदर संग्रहित हो गई है और यह खुशबू तब निकलेगी जब इसका चावल आप पकाएंगे, फिर आपके घर में खुशबू फैलेगी और उसका आनंद आप लेंगे। मेरा ये मानना है कि खुशबू जो है तकरीबन 1 साल तक धान के रूप में अगर इसको हम संग्रहित करके रखते हैं तो खुशबू अच्छी तरह से बनी होती है। चावल निकाल के अगर इसको हम इकट्ठा करके रखते हैं तो उसमें खुशबू का ह्रास
विकास जल्दी होता है। लेकिन पकाने पे चावल की गुणवत्ता जो है दिन पर दिन, जितना पुराना चावल होता है पकाने को उतना ज़्यादा खिलता है। इस चावल को या परंपरागत काला नमक को अगर काटने के 3 महीने के अंदर पकाएंगे तो उसका चावल भी चिपकेगा, लेकिन 6 महीने के बाद जब इसको पकाएंगे तो उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से खुल करके आपके सामने आएगी और खुशबू भी आपको वैसे ही महसूस होगी। और हम लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। रवि हमारे साथी डॉक्टर हरिता हैं जो गुणवत्ता के ऊपर काम कर रही हैं, इसके अरोमा के ऊपर काम कर रही हैं। आगे इसके बीज को किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण बीज हम पैदा करें, और हमारी जो प्रक्रिया होती है इसमें 500 बाली हम बहुत अच्छी छांटेंगे। हर बाली का दाना निकाल करके हर बाली की अलग अलग कुकिंग करके देखते हैं और उसके बाद उसकी खुशबू देखते हैं। फिर 500 में से मुश्किल से 50 एक बाली हम छांटेंगे। उस 50 बाली से फिर हम प्रोजनी रो लगाते हैं। तो इस तरह से इसका न्यूक्लियर सीड बनता है, ब्रीडर सीड बनता है, फाउंडेशन सीड बनता है। फिर इसके बाद सर्टिफाइड सीड किसानों के पास आता है। और बीज की गुणवत्ता को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पे मैं अनुरोध करूंगा कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों से भी, डॉक्टर मार्कंडे सिंह से विशेष रूप से, इनको हम प्रशिक्षण बीज उत्पादन का देंगे कि न्यूक्लियस बीज किस प्रकार से पैदा करें कि किसानों के खेत पे उतनी ही यूनिफॉर्म फसल दिखे जैसी इस खेत में दिख रही है, उसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं आए। हम सभी लोगों को साथ मिलकर के दिशा में काम करना है। निश्चित रूप से हम लोग काला नमक क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और साथ ही साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर के, एक्सपोर्टर्स के साथ मिलकर के, मिलर्स के साथ मिलकर के, और एपीडा जो सरकारी विभाग है जो एक्सपोर्ट का काम देखता है, उनके साथ मिलकर के इसको निर्यात बाजार से जोड़ने के लिए विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पर बौद्ध धर्म को अंगीकार किया गया है और यह भगवान बुद्ध का प्रसाद है, सिर्फ भारत तक सीमित न होकर के उन सभी देशों में जाए जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध की कृपा रही है। यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।